और इस बैठक में क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी के लिए सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी नीरज पांडे के पास। नीरज, कितनी देर चली ये बैठक और क्या कुछ हुआ, क्या खबर मिल रही है? इसलिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास में बैठक जो चल रही थी वो समाप्त हो गई है। करीब 3:45 बजे ममता बनर्जी अंदर गई थी और करीब 4:40 पर उनकी गाड़ी प्रधानमंत्री आवास से बाहर आ गई। तो माना जा रहा है कि 55 मिनट तक ये प्रधानमंत्री आवास में के अंदर रही ममता बनर्जी, और उस 55 मिनट के दौरान उनकी मुलाकात कितनी देर तक अंदर चली ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये माना जा रहा है करीब आधे घंटे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में ये बैठक चली है, क्योंकि 55 मिनट अंदर रहने का मतलब यही हो गया कि करीब आधे घंटे से 35 मिनट 40 मिनट के आसपास इनकी मुलाकात ये चली होगी। फिलहाल ममता बनर्जी उनके आवास से निकल चुकी हैं, प्रधानमंत्री आवास से, और वो अपने भतीजे के आवास अभिषेक बनर्जी के आवास पर के लिए ले लो, अम्ब्रेला ले लो, क्यों अभी कोविड नहीं तो हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, पहले अपन का संभलाओ। मैं प्राइम मिनिस्टर सर का टाइम मांगा था कि चुनाव का बाद, थर्ड टाइम चुनाव होने का बाद बंगाल का जनता को आशीर्वाद लेके हमारा जो गवर्नमेंट आए उसका बाद प्राइम मिनिस्टर का साथ, चाहे राष्ट्रपति जी का साथ हमारा मुलाकात करने का मौका नहीं मिला। एक दफे प्राइम मिनिस्टर गया था कलाईकुंडा में, तब तो हम वो मीटिंग था, उसमें इंडिविजुअल मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। तो इसी के लिए मैं आफ्टर 2 इयर्स दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटीसी विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है। तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है और ये टोटली काटीसी विजिट है। लेकिन काटीसी विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड का बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है, और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी का बारे में मेरे को चर्चा हुआ है। बाद बाकी मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा, अभी भी कहा कि हमारा बंगाल का थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में भी मैंने जैसे हमारा वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। यही दोनों बात में हमारा बात हुआ है। उन्होंने क्या बोला? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, वो हमको उनका बात हमारा मुख से बोलने से ठीक नहीं होता, ठीक नहीं लगता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। उन्होंने बोला है, उन्होंने देखेंगे, जरूर देखेंगे। नहीं, देखिए, बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरे दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, और आज जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। और परसों दिन राष्ट्रपति जी ने कश्मीर में है, उन्होंने टाइम जरूर दिया है, लेकिन दिक्कत यही की है कि हम तो डबल वैक्सीनेशन किया है, लेकिन वो लोग कहता है फिर RT-PCR करना चाहिए। तो RT-PCR करके जाने का थोड़ा दिक्कत हमारा भी है कि अभी हम कहाँ जाएंगे, किधर से करेंगे। हम तो दिल्ली में आउटसाइडर्स है, लेकिन दिल्ली हमारा घर है, लेकिन वो बात नहीं है। बात यह है कि हमारा डबल वैक्सीन तो सबको, आइदर डबल वैक्सीन और RT-PCR दोनों में एक होना चाहिए। तो इसी के लिए इसमें थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करने चाहूँगी, लेकिन नहीं मानेंगे तो ठीक है, हम राष्ट्रपति जी को ख्याल ज़्यादा रखेंगे
उसका शरीर अच्छा रहे, उनका कोई दिक्कत ना हो, ये देखना हमारा कर्तव्य है। रीजनल पार्टी लीडर्स के साथ बैठक होगा। रीजनल पार्टी लीडर्स के रीजनल पार्टी जैसा है। अभी तो देखिए सेंट्रल हॉल में जाने से सबका साथ मिल सकते थे, लेकिन सेंट्रल हॉल में जब जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड, हाउ डू आई गो देयर? इवन हम जाने से भी सबका साथ मिल होगा, इसका कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, बिकॉज सेंट्रल हॉल नोबडी इज अलाउड नाउअडेज। इसी के लिए मैंने कल जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट मिलने चाहते हैं, मैं थोड़ा एक टाइम किया है। जैसे हमारा एमपी लोग भी मिलने चाहता है, उसको भी कल हमने टाइम दिया। जैसे अरविंद जी भी मिलने चाहते हैं, हम उसको परसों में टाइम दिया है। जैसे सबाना आजमी, जावेद अख्तर जी भी मिलने चाहते हैं, हम उसको टाइम दिया है। ऐसे जो भी रिक्वेस्ट आते हैं हम कोशिश करते हैं इसको शांति के साथ। हमारा बात नहीं हुआ, हम करेंगे आफ्टर द सेशन इज ओवर, लेट द कोविड सिचुएशन इज ओवर, बिकॉज अभी कोविड सिचुएशन में प्रोटोकॉल नहीं अलाउ करते हैं। दीदी हमने लीड करेंगे, नो कंट्री विल लीड, we are the followers. Didi, you had on July 21st you said that all opposition parties should keep their self-interest aside and come together. Is it happening? The talks have started. Is it happening now? I think automatically it will come. दीदी बंगाल में केंद्र में सत्ता दीदी को पटखनी देकर बंगाल में आपने पटखनी जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में विकल्पी एक घोषणा के लिए आपका संदेश क्या होगा? क्या चेहरे पे जाना चाहिए किसी को चेहरा बनाकर, या पहले लड़ना चाहिए और बाद में चेहरा तय हो 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्योंकि आप लोगों से उम्मीदें विपक्ष को बहुत जरूरी। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। आप लोगों ने देखा कि कल त्रिपुरा में हमारा लड़का लोग गया तो उसको सबको हाउस अरेस्ट करके रख दिया उसका उधर का गवर्नमेंट। जैसे आपका इधर में दैनिक भास्कर पेपर का आज भी मैंने सुना 200 लोगों को रुक के रख दिया है। ये नहीं करना चाहिए। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक और पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। I am always hopeful. Didi, did you talk to Prime Minister on Pegasus? Did the Pegasus issue come up? Sometimes what I discuss into in details, I cannot say publicly. दीदी राज्यपाल इशूटा के तुलेছিলেন? Your MPs also went to the election commission about the by-elections to 7 seats in West Bengal. Where do you stand on that, Didi? Your comments. Yes, we want that within the stipulated time what election commission said. Abhi, because now the COVID situation of Bengal is okay. Now it is about 1%. When 8th election was there, then 33%. So it came down from 33% to 1%. So now the situation is okay. Now if the third wave comes, then they cannot hold the election. So wherever is the by-election and small election is there, they can do it. We will also do it. We will also do the same thing. सांसदों के साथ मुलाकात कर रहे हैं रीजनल पार्टी। मैं सुनते पाচ্ছি না। Did this come up in the meeting with the PM? No. Didi, the fact that Mood was जीत का बारे में कोई बात नहीं हुआ है। Mood was good and he was quite okay. I think so. दीदी Health wise or mind wise okay. दीदी जीएसटी একগুচ্ছ টাকা পাওনা আছে। ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग है क्या? क्या बोलिए? আপনারা ভালো থাকুন, বৃষ্টিতে ভিজবেন না। दीदी जीएसटी একগুচ্ছ টাকা পাওনা আপনারা আছে। মুকুলের বাড়িতে গিয়ে বসছেন না কেন? মুকুলের বাড়িতে তো বসতে বললাম। आप लोगों को मुकुल का घर में बैठने के लिए इंतजाम किया है। दीदी अच्छा আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। दीदी আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। दीदी जीएसटी के बारे में कुछ না না আমি বলে দেবো, তোমরা তো জানো এরপর যারা আসবে জার্নালিস্ট আছে। ममता जी लेकिन बड़ी नहीं बन नहीं पाई बात। देखिए हर आदमी को उम्मीद का साथ में ही काम करना पड़ता है। अगर उम्मीद नहीं रहता है तो जिंदगी बर्बाद
बर्बाद हो जाता है। Did you talk to Prime Minister? Did you raise the issue with Prime Minister? By-election I didn't discuss, but I want that election commission must get the by-election in a proper time. জিএসটি প্রচুর টাকা বাকি পড়ে আছে, জিএসটি প্রচুর টাকা বাকি। I handed over the list. Mr. Kamal Nath had come. all parties meeting आपको नहीं दिया। Meeting Sonia Gandhi. So Congress is definitely willing to be part of the united front that you are trying to stage. What is your position on that? You see, in democracy, if you want to fight, you should not discriminate party to party. Whoever is a like-minded party, everybody must work together. কিন্তু ভিড় জড় হচ্ছে, চলো মুকুলের বাড়িতে এসো, আমি বলে দিচ্ছি। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पेगासस पर पीएम सर्वदलीय बैठक बुलाए ममता बनर्जी ने कहा, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ममता बनर्जी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए गई तो आपने पेगासस का ये मुद्दा उठाया कि नहीं, तो उन्होंने कहा कुछ चीजें बहुत तफसील से बात करने वाली होती है, उनका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ। जासूसी पर पीएम सर्वदलीय बैठक बुलाए, लेकिन ये ममता बनर्जी ने जरूर कहा है मीडिया के सामने इसकी जांच होनी चाहिए। और जब मैं आपको ये कह रही हूं तो इस बात की भी याद दिला देना चाहती हूं कि ममता बनर्जी ने बाकायदा 2 सदस्य जांच आयोग का अपने राज्य में इसी जासूसी कांड के जांच के लिए गठन किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।